मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए गाड़ी गिफ्ट की थी, इसने जला दी। यही तो हम चाहते थे। आओ। मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? आ रहा है दादो। कौन आ रहा? वही थप्पड़ वाली। ओ, बुलाओ उसे, बुलाओ, अंदर बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आओ, बैठो बैठो। जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना। मैंने आपको देखा था ओल्ड एज होम में। मैं वहाँ कम्युनिटी सर्विस के लिए जाती हूँ। अच्छा, वो तो हमारा ही है। कामयार और मैं वहाँ संभालते हैं। अब हाजी साहब ने बनवाया था। असल में तो संभालता कामयार ही है। मुझे तो ऐसे ही लेके चला जाता ताकि घर से निकलने का बहाना मिल जाए मुझे। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। मैं एक बात पूछूं तुमसे? जी जी। अब तुम वहां जाके बैठना, मैंने बात करनी है उससे। चला जा जा जा। तुमने कामयार को थप्पड़ क्यों मारा था? दादी बहुत तंग करता है मुझे, बहुत ज्यादा। मतलब परेशान किया हुआ इसने मुझे भी, मेरे घर वालों को। मेरे पापा ने मुझे ग्रेजुएशन के लिए गाड़ी गिफ्ट की थी, इसने जला दी। अब कान खींचूंगी मैं इसके। वैसे अगली बार ऐसी कोई हरकत करे ना तो 2 थप्पड़ खींच के मारो। ठीक है। देखा, कहा था ना सामने खड़ा होगा यार। सो मैं सोचूं एक दफा इससे आराम से बैठ के तमीज से बात करना, समझ जाएगा। हाँ, तुम एक दफा उसको तसल्ली से आराम से बैठ के समझा दो। चलते फिरते में उसको क्या ही समझ आएगी। हाँ तो जानी चाहिए। चलो। और किसी क्या कहा था मैंने? एक दिन आएगा तो मुझे ढूंढते हुए आओगी। ये अच्छी नाक है यार। मेरा मतलब इस पे गुस्सा नहीं रखा करो, अच्छा नहीं लगता। तुम अगर अपनी नाक अपनी जिंदगी तक रखते ना तो मेरी नाक पे इतना गुस्सा ना होता। मुझे और मेरी फैमिली को तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, तो मैं चाह रही थी कि हम आराम से बैठ के बात कर लें। चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। आओ, यही तो हम चाहते थे। आओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। आओ, आओ, आओ। तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए दिल की कैसे सुनती है। कभी जो मंजिल ना आसान रंजिश को भी दरमियां खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले सुन ले ये सदा। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी। प्लीज ऐसे मत देखो। सॉरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो अपनी मर्जी से। पता होता तो पहले बीमार पड़ जाता। देखो
मेरा तुम्हारे साथ यहाँ आने का एक ही मकसद था कि मैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर लूँ। हाँ, कहो, मैं सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कहो। तुम्हारा ना मेरे जहन में एक इमेज था, मैं तुम्हें जज किया हुआ था। लेकिन तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरा ओपिनियन तुम्हारे बारे में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये चेंज ओपिनियन क्या है? पहले मुझे लगता था कि तुम बात करने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ आराम से बैठ के बात करके प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। एंड देखो यार, तुमने जो भी किया है, सारा तमाशा जो भी तुमने किया है, मेरी फैमिली को तो तुम मतलब जहर लगते हो। और मतलब लगना बस करो कि तुम्हारे घर वाले मुझे नहीं जानते, ठीक है? और तुम्हारे मेरे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है वो नहीं हुई हैं। तो फिर तुम्हारी क्या राय होगी? I'll be honest, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी। अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है। That's not normal। मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। कैसे देखना चाहती हो खुद को? जैसे मैं थी। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। हम दोनों के बीच यही रिश्ता है। तुम मुझे डराते हो, मैं डरती हूँ। तुम मुझे तंग करते हो, मैं तंग होती हूँ, बस। ये जो तुमने हम दोनों का है ना, ये मैं और तुम का फासला तय करके बना है। और मेरा कोई प्लान नहीं है हमसे मैं और तुम पे जाने का। और आज सवाल, जैसा मैं इंसान हूं, तुम्हारे घर वालों को नहीं पसंद तो मैं तंग करता हूं। खुद को चेंज करने के लिए तैयार हूं मैं। क्या क्या चेंज करूं? तुम जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगा, जो बोलोगी। इतना आसान नहीं होता है। तुम कहकर तो देखो। कामयार, आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझ में। चलो ठीक है, ये बता दो क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? तुम्हारी पार्टी करना। एक सेकेंड आगे। तुम लिस्ट बना रहे हो? Are you serious? हाँ आया, मैं कोई पॉइंट नहीं मिस करना चाहता। बताओ, कंटिन्यू। पार्टी करना, सेकंड। अच्छा ठीक है, लिखो। तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, ओके, रैंडम लड़कियों के साथ फिरना, वेप करना, सिगरेट पीना। एक सेकेंड, लड़कियों के बाद व्हाट? सिगरेट पीना, वेप करना। ओके। तुम्हारा कोई करियर नहीं है, तुम एम्बिशियस नहीं हो। ओके। तुम अपने जिंदगी में जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको सीरियस नहीं लेते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले। ओके, परफेक्ट। और बस इतना ही। That's it. या ठीक है, मैं पैर पड़ जाऊंगा सबके। और जब तक सब कुछ नहीं होता मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। एक चांस दे दो प्लीज।
एक आखिरी बार, अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है या तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, डन। और ये लिस्ट नोटेड, इजी, सही है। तुम कुछ खाओगी नहीं, पियोगी नहीं, इसे गुस्सा करोगे मुझ पे? I'm okay, thank you. सर पानी सारा मायूं पकाते बड़ा है बहुत ज़्यादा। मिस साइमा की क्लास नहीं, वो ही सही नहीं। चल मैं तुझसे बाद में आता है। सब बताओ मुझे, एक एक छोटी छोटी डिटेल बताओ, कुछ भी नहीं मिस करना। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? बताया था ना, उसको समझाने गई थी। क्या समझा के रही हो? ये कि तुम्हें महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है, महंगे गिफ्ट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स, अपना फ्यूचर सेटल करना चाहती हो ना? ओ हेलो, तू कौन, मैं ख्वामखा, तुम हो कौन? सुनो, इम्पोर्टेंट ये है कि कामयार की जिंदगी से दूर रहो। अगर आज के बाद मुझे कामयार के आसपास भी दिखी हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आइए? नहीं। आ जाएगी कुछ दिन में समझ। मैं इसको बालों से पकड़ के मारूंगी। ये है कौन? पकड़ा कि नहीं इसका झाटा? है कौन? वो मिसेस आयशा थी ना, फिर एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया। क्या है वो? कहीं बहुत अच्छी फैमिली है और लड़की बहुत अच्छी है, जो तो कहती हूँ पहली फुर्सत में चल के देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सॉरी मैं लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और बनी, क्या हाल? ऑल गुड। ऑल गुड। और अंकल, जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब भी ठीक चल रही है, लेकिन बेटा आपने अपना तारुफ नहीं कराया। ये मेरे दोस्त हैं और पेशेंट भी। जी बिल्कुल, पहले मैं इनका पेशेंट था, अब ये मेरे पेशेंट हैं। क्या मतलब? मतलब को छोड़िए अंकल, एक चीज लाया था मैं आपके लिए, ये लीजिए। काफी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे ना इस चीज के लिए, आपका काम हो गया अंकल। क्या है ये? डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की पोस्टिंग का ऑर्डर है। बहुत मुबारक हो अंकल। सो हैप्पी फॉर यू अंकल। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बताना पड़ेगा अंकल। देखें, अगर आपको थैंक यू ही करना है तो आप मुझे मत कीजिए, डॉक्टर साहब को कीजिए। डॉक्टर साहब? कौन डॉक्टर साहब? अरे डॉक्टर इरफान, रिश्ता हो रहा है ना आप लोग का उनसे, बताया था उन्होंने। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी बेटी तो पहले से ही किसी और को पसंद करती है। ये इसने बताया होगा आप लोग को यकीनन। हाँ। अव्वल दर्जे का झूठा है आपका बेटा। अपने करतूत तो बताए नहीं होंगे तुमने। मेरी क्या करतूत? मैंने क्या? इट्स ओके, माँ बाप हैं यार, क्या हो गया तुम्हें? अरे सॉरी अंकल, मैं बताता हूँ हम लोग। दरअसल ये एक लड़की को पसंद करता था, फिर बाद में पता चला वो लड़की फ्रॉड निकली। बहुत से लड़कों को चीट करके वो पाकिस्तान से ही भाग गई, और तब तक ये फलक की एक अलग पिक्चर शो कर चुका था आप लोगों को। इश्तियाक, क्या ये सच कह रहे हैं? अरे पर रिलैक्स हो जाएं, सूप पिएं प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जी सच कह रहे हैं, मैंने झूठ बोला था। अरे अंकल कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए। जवानी हो जाती है अंकल, जवानी में गलतियां सबसे होती है।
बेटा, इस झूठ की वजह से हमने इतनी अच्छी फैमिली का रिश्ता मना कर दिया, और उन्होंने इतना बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। देखिए अंकल, डॉक्टर इरफान बहुत अच्छे इंसान है। आप बात करके देखिए अंकल उनसे, वो मान जाएंगे। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मान जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है।